जब पूरी दुनिया की नजरें इजरायली मंत्री के भव्य स्वागत पर टिकी थीं, तब दिल्ली के एक शांत, सुरक्षित और सीमित प्रवेश वाले कमरे में वह सब चल रहा था जिसकी भनक तक बाहर नहीं आने दी गई। यह मीटिंग सिर्फ दो देशों के प्रतिनिधियों की औपचारिक मुलाकात नहीं थी। यह भारत इजरायल रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने वाला एक उच्च गोपनीय रणनीतिक सौदा था। वहां मौजूद चुनिंदा अफसरों और तकनीकी विशेषज्ञों को पहले ही स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि इस बैठक की जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा जोन से बाहर नहीं जानी चाहिए। कमरे में रखे डिजिटल उपकरणों को जाम कर दिया गया था और बातचीत केवल हार्डलाइन एन्क्रिप्टेड चैनलों पर हो रही थी। इसी माहौल में दोनों देशों ने एक ऐसे मास्टर क्लास पैक्ट पर हस्ताक्षर किए जिसने भविष्य के टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड डिफेंस कॉरिडोर का रास्ता खोल दिया। इस समझौते की सबसे खास बात यह थी कि यह सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं था। इसमें साइबर इंटेलिजेंस, ड्रोन वॉरफेयर, सैटेलाइट निगरानी, एंटी मिसाइल शील्ड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बैटल मैनेजमेंट सिस्टम्स के साझा विकास पर भी गहन सहमति बनी। भारत को अपने थिएटर कमांड संरचना को आधुनिक बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, वह इजरायल के पास मौजूद थी और इजरायल को एशिया में एक भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए था जिसके लिए भारत से बेहतर कोई विकल्प नहीं था। यहीं पर दोनों देशों की रणनीतिक जरूरतें एक दूसरे से पूरी तरह मेल खा गईं। इस समझौते के तहत संयुक्त रिसर्च लैब्स, हथियारों का को डेवलपमेंट एंड रियल टाइम इंटेलिजेंस साझेदारी को एक नए फ्रेमवर्क में जोड़ा गया, जो भविष्य के संघर्षों में भारत की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा। यह मीटिंग भले ही पर्दे के पीछे हुई हो, लेकिन इसके प्रभाव आने वाले वर्षों में एशिया से लेकर वेस्ट एशिया तक की शक्ति समीकरण को बदलने वाले हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे दूसरी बड़ी अपडेट पर। ब्रह्मोस मिसाइल रूस ने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने की हरी झंडी दे दी है। सोचने वाली बात यह है कि रूस को पता है कि अमेरिका और फिलीपींस एक दूसरे के बेहद करीब हैं। फिर भी रूस को कोई डर क्यों नहीं? उसे क्यों चिंता नहीं कि अमेरिका ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश कर सकता है? इसका जवाब एक ऐसे सीक्रेट में छुपा है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों CIA और NSA तक को बेबस बना दिया। क्योंकि ब्रह्मोस की असली तकनीक सिर्फ मिसाइल नहीं है, बल्कि उसके अंदर छुपी वह टेक्नोलॉजी है जिसे समझना, करना या रिवर्स इंजीनियर करना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर ये पूरा डेवलपमेंट क्या है? इजराइल भारत की सीक्रेट डील किस दिशा में जा रही है और रूस फिलीपींस को ब्रह्मोस देकर किस बड़े गेम की तैयारी कर रहा है? चलिए इन सब का पूरा विश्लेषण इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। सोचने वाली बात यही है कि रूस को यह पूरा खेल पहले से समझ में आता है। अमेरिका और फिलीपींस कितने भी करीब हों, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को लेकर रूस को न तो डर है और न ही कोई रणनीतिक चिंता। कारण साफ है, ब्रह्मोस की असली ताकत उसकी स्पीड, रेंज या वॉरहेड नहीं है, बल्कि उसके अंदर छुपी वह टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसियां CIA भी अब तक समझ नहीं पाई हैं। यह वही ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी है जिसे रूस ने भारत के साथ मिलकर विकसित किया और जिसने वैश्विक हथियार बाजार में एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसे न तो आसानी से रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता है और न ही किसी लैब में उसकी नकल बनाई जा सकती है। असल में ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नेचर वेपन सिस्टम है। इसका इंजन, खासतौर पर इसकी स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, इसके मार्गदर्शन तंत्र का हाइब्रिड नेविगेशन, प्लाज्मा स्टेल्थ प्रोफाइल, इंटरमिनल मैन्यूवरिंग एक ऐसी जटिल संरचना तैयार करते हैं जिसमें कई लेयर के फेल सेफ और ऑफोस्केशन कोडिंग लगी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई देश इसे खोलने की कोशिश भी करे तो वह केवल शेल को समझ पाएगा, सिस्टम को नहीं। इसीलिए अमेरिका चाहे जितनी तकनीकी शक्ति रखता हो, वह सीधे सीधे इसे कॉपी नहीं कर सकता। यही कारण है कि रूस को यह भरोसा है कि फिलीपींस जैसे देश, जो अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में है, को यह मिसाइल देने के बाद भी उसकी तकनीक सुरक्षित रहेगी। अब सवाल आता है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे असल गेम क्या चल रहा है? रूस का मकसद एक नई एशियाई सुरक्षा संरचना बनाना है जिसमें वह चीन और भारत दोनों के साथ मिलकर दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दे सके। फिलीपींस को ब्रह्मोस देना रूस की लोकी स्ट्रेटेजी है, सीधे टकराव नहीं, बल्कि छोटे छोटे सैन्य सौदों के जरिए ऐसी क्षमताएं पैदा करना जो अमेरिका को मजबूर करें कि वह क्षेत्रीय राजनीति में अपने कदम सोच समझ कर रखे। फिलीपींस के लिए यह मिसाइल चीन के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है, जबकि रूस के लिए यह पश्चिमी एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक तक अपने हथियारों की विश्वसनीयता का प्रदर्शन है। दूसरी तरफ भारत और इजरायल की सीक्रेट डील भी इस व्यापक गेम का हिस्सा है। इजरायल को पता है कि भारत आने वाले दशक में एशिया का सबसे बड़ा हथियार बाजार बनने वाला है और साथ ही एक टेक्नोलॉजी पार्टनर भी। ब्रह्मोस के बाद भारत जिस मिसाइल, एंटी मिसाइल, साइबर वॉरफेयर और न्याय ड्रिवन वेपन टेक्नोलॉजी की दिशा में बढ़ रहा है, उसमें इजरायल एक प्रमुख सहयोगी बनना चाहता है। भारत की नई डीलें सिर्फ खरीद नहीं है,
वे को डेवलपमेंट मॉडल पर आधारित हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त अनुसंधान शामिल है। यही मॉडल ब्रह्मोस का भी था और इसकी सफलता ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत एक हथियार निर्माता महाशक्ति बन सकता है। रूस को भी यह बात मालूम है कि भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं रहा बल्कि एक रणनीतिक साझेदार बन चुका है, विकसित कर सकता है और उन्हें वैश्विक हथियार बाजार में प्रतिस्पर्धी बना सकता है। इसलिए रूस चाहकर भी अमेरिका को ब्रह्मोस से जुड़े राज तक नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि यह मिसाइल रूस भारत के रणनीतिक गठबंधन का आधार स्तंभ है। फिलीपींस को ब्रह्मोस देना भारत के लिए भी एक संकेत है। वह सिर्फ सेना के लिए नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी दुनिया की सबसे भरोसेमंद मिसाइलें बना सकता है। कुल मिलाकर रूस की निडरता और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की असमर्थता ब्रह्मोस की ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी का नतीजा है। भारत इजराइल की साझेदारी अगली पीढ़ी के हथियारों को लेकर एक नई दिशा में बढ़ रही है और रूस फिलीपींस सौदे के जरिए इंडो पैसिफिक में अमेरिकी रणनीतिक गणना को बदलने की तैयारी कर चुका है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में गहरा बदलाव है, जिसे समझने में दुनिया अभी लगी हुई है। दरअसल दोस्तों, आज की जो खबर निकल कर आई है उसे सुनकर चीन और पाकिस्तान दोनों का ब्लड प्रेशर एक साथ बढ़ गया होगा। वजह इजराइल ने फिर से साबित कर दिया कि वो भारत का केवल साझेदार नहीं बल्कि ऐसा यार है जो हर मुश्किल, हर मोड़ और हर चुनौती में सीधे भारत के साथ खड़ा मिलता है। ये मैं कोई भावनात्मक लाइन नहीं बोल रहा। इस बार इजराइल के विदेश मंत्री ने खुद ऐसा बयान दे दिया जिसने बीजिंग, अंकारा और इस्लामाबाद में बैठे लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। सोचिए, भारत फिलिस्तीन को भी मान्यता देता है, मतलब डिप्लोमेटिक तौर पर भारत एकदम न्यूट्रल है। इसके बावजूद इजराइल का झुकाव हमेशा भारत की तरफ क्यों रहता है? आखिर ऐसा क्या है जो इजराइल को भारत पर इतना भरोसा देता है? और यही असली कहानी पीछे से पकती है। जब इजराइल के विदेश मंत्री भारत आने की तैयारी कर रहे, उसी समय तेल अव्यूह में एक सुपर सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। भारत और इजराइल की 17वीं डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग। ये कोई रूटीन बातचीत नहीं थी। इसमें भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इजराइल की तरफ से मेजर जनरल अमीर बारम सीधे बैठे और दोनों ने उस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जिसने भारत इजराइल सुरक्षा रिश्तों को एक नए बूस्टर पर चढ़ा दिया। दिल्ली में इस समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि 3 नवंबर की रात इजराइल के विदेश मंत्री दिल्ली उतर गए। आते ही उनकी मुलाकात हुई। एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से यह मीटिंग सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं थी। दोनों देशों की रणनीतिक पार्टनरशिप को अगले गियर में डालने की बात वहीं पर तय हुई और यहीं से पूरी दुनिया में बेचैनी फैल गई। बैठक में एक मैसेज बिल्कुल क्लियर और कड़ाई से रखा गया, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, ना माफी ना मुलायमियत। भारत और इजराइल दोनों ने यह माना कि ऐसी ताकतें आज भी मौजूद हैं जो चाहती हैं कि भारत और इजराइल हमेशा परेशान, हमेशा अस्थिर और हमेशा दबाव में रहे। कुछ देश सीधे हमारी जमीन पर हमला करवाने तक से पीछे नहीं हटते ताकि भारत हथियारों की खरीद में उलझा रहे और विकास की दौड़ से बाहर हो जाए। लेकिन अब यह खेल बदल चुका है। भारत और इजराइल अब सिर्फ दोस्त या व्यापारिक पार्टनर नहीं, एक संयुक्त सुरक्षा टीम बन चुके हैं। लड़ाई सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाली टेक्नोलॉजी, ड्रोन वॉरफेयर, साइबर इंटेलिजेंस और हाईटेक डिफेंस सिस्टम तक जाएगी। और सबसे बड़ी बात, यह रिश्ता पैसों का नहीं, भरोसे का है, दिल से दिल तक जुड़ा है। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि भारत अकेला नहीं है। अगर कोई देश भारत के खिलाफ गलत इरादा रखता है तो समझ ले कि भारत के साथ इजराइल की तकनीक, इजराइल का अनुभव और इजराइल की सैन्य ताकत खड़ी है। यानी एक बात अब दुनिया अच्छे से समझ ले, भारत को कमजोर समझने की गलती अब कोई नहीं कर पाएगा। इस मुलाकात में दोनों देशों ने सिर्फ औपचारिक बातें नहीं की बल्कि आने वाले कई सालों की साझेदारी को और ठोस बनाने के लिए एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। यह MOU दिखाता है कि भारत और इजराइल अब सिर्फ दोस्ताना रिश्तों की बात नहीं कर रहे बल्कि रक्षा, टेक्नोलॉजी, कृषि, पानी के प्रबंधन, इनोवेशन और स्पेस जैसी अहम क्षेत्रों में जमीन पर उतरकर काम करने वाले हैं। भारत और इजराइल का संबंध अब पारंपरिक दोस्ती या व्यापारिक साझेदारी तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह एक ऐसे रणनीतिक गठबंधन में बदल चुका है जहां भविष्य की जंग, ड्रोन वॉरफेयर, साइबर इंटेलिजेंस, हाई एंड रक्षा तकनीक और AI संचालित सैन्य क्षमता दोनों देशों के साझा सहयोग का केंद्र बन गई है। आज की दुनिया में सुरक्षा केवल सेना की संख्या से नहीं बल्कि जानकारी, तकनीक, नवाचार और वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देने की क्षमता से तय होती है। और यही वह क्षेत्र है जहां भारत और इजराइल का साथ आने वाला दशक पूरी तरह बदल सकता है। इस नए युग की साझेदारी की सबसे खास बात यह है कि यह रिश्ता पैसों, फायदे या वैश्विक दबावों पर आधारित नहीं बल्कि भरोसे, पारदर्शिता और दिल से दिल के रिश्ते पर टिका है। इजराइल बार बार यह जताता रहा है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक मित्र राष्ट्र नहीं बल्कि ऐसा रणनीतिक भागीदार है जिसके साथ वह किसी भी चुनौती के खिलाफ खड़ा रहने को तैयार है। हाल की मुलाकात में इजराइल ने यह संदेश बेहद स्पष्ट रूप से दिया
कि अगर कोई भी देश भारत के खिलाफ गलत मंशा रखता है तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि भारत अकेला नहीं है। उसके साथ इजराइल की उन्नत तकनीक, युद्ध का दशकों का अनुभव और अत्याधुनिक सैन्य ताकत खड़ी है। यह संदेश न केवल एशिया बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक संकेत है कि भारत को अब कमजोर समझने की भूल कोई देश नहीं कर पाएगा। दोनों देशों की यह मुलाकात केवल औपचारिक हैंडशेक या कूटनीतिक बयान तक सीमित नहीं रही। वास्तव में यह भविष्य के 10 से 20 वर्षों की संयुक्त रणनीति तय करने वाली बैठक साबित हुई, जिसमें एक अहम समझौता पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता यह दिखाता है कि भारत और इजराइल अब सिर्फ दोस्ताना रिश्तों की बात नहीं कर रहे, बल्कि रक्षा, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कृषि प्रबंधन, जल संकट समाधान, स्टार्टअप इनोवेशन, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जमीन पर उतरकर काम करने जा रहे हैं। यह एमओयू एक तरह से नए युग की रणनीतिक साझेदारी की घोषणा है, जो आने वाले समय में एशिया मध्य पूर्व क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकती है, खासकर रक्षा क्षेत्र में, जहां इजराइल दुनिया के सबसे उन्नत मिसाइल सिस्टम, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, स्पाइक मिसाइल, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर डिफेंस प्लेटफॉर्म का निर्माता है। वहीं भारत एक विशाल सैन्य बाजार होने के साथ साथ इन तकनीकों का स्थानीय उत्पादन और सह निर्माण करने की क्षमता रखता है। जब ये दोनों क्षमताएं मिलती हैं, इजराइल की कटिंग एज टेक्नोलॉजी और भारत का व्यापक उत्पादन ढांचा, तो परिणाम एक ऐसे संयुक्त रक्षा तंत्र के रूप में निकलता है जो आने वाले वर्षों में भारत की सुरक्षा को नया आयाम दे सकता है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी वह क्षमता है जिसके दम पर वह सीमित संसाधनों के बावजूद 360 डिग्री सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं। साइबर युद्धों से लेकर मिसाइल इंटरसेप्शन तक और एआई बेस्ड ऑटोनॉमस ड्रोन से लेकर बैटलफील्ड एनालिटिक्स तक, इजराइल लगातार यह साबित करता रहा है कि युद्ध अब केवल हथियारों की संख्या का खेल नहीं, बल्कि दिमाग और नवाचार का खेल है। यही अनुभव भारत अपने सुरक्षा ढांचे में शामिल कर रहा है। भारत के लिए यह साझेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का युद्ध क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। ड्रोन सवार आतंकी हमलों से लेकर साइबर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों तक, चीन की आक्रामकता से लेकर पाकिस्तान की अस्थिरता तक, भारत कई मोर्चों पर चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में इजराइल की तकनीक और अनुभव भारत के लिए मल्टीप्लायर्स की तरह काम करते हैं। भारत द्वारा पहले ही कई इजराइल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्मों को अपनाया जा चुका है, जैसे स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलें, ड्रोन निगरानी प्रणालियां, साइबर इंटेल टूल्स और सीमा सुरक्षा के लिए उन्नत सेंसर। अब इस नए समझौते के बाद इनका स्तर और व्यापक होगा, जिसमें को प्रोडक्शन, जॉइंट R&D और बैटलफील्ड स्पेसिफिक सिस्टम विकसित करना शामिल होगा। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि भारत इजराइल साझेदारी केवल रक्षा या युद्ध तक सीमित नहीं है। यह वह संबंध है जो तकनीक, नवाचार और साइंस ड्रिवन सॉल्यूशंस के माध्यम से नागरिक जीवन को भी प्रभावित करेगा। कृषि में इजराइल की ड्रिप इरिगेशन तकनीक ने वर्षों से भारत की खेती को बदलने की दिशा में बड़ा योगदान दिया है। इजराइल ने दुनिया को यह दिखाया है कि रेगिस्तानी भूमि में भी पानी की एक बूंद का सदुपयोग कर कैसे बहुफसलें उगाई जा सकती हैं। भारत, जो जल संकट और पारंपरिक कृषि प्रणालियों की सीमाओं से जूझता रहा है, अब इस मॉडल को बड़े पैमाने पर अपनाने जा रहा है। इसके साथ साथ जल प्रबंधन में इजराइल की क्षमता, जैसे समुद्री जल को पीने योग्य बनाना, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स, भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यही कारण है कि एमओयू में जल संबंधित टेक्नोलॉजी को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। स्पेस और इनोवेशन सेक्टर भी इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। भारत, जो दुनिया के सबसे सस्ते और विश्वसनीय स्पेस मिशंस के लिए पहचाना जाता है, और इजराइल, जो छोटे लेकिन अत्यधिक उन्नत उपग्रहों के निर्माण में अग्रणी है, दोनों मिलकर ऐसे स्पेस बेस्ड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म विकसित कर सकते हैं जो आने वाले समय में सर्विलेंस और बॉर्डर मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन तकनीक को अगले स्तर पर ले जाएंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम के स्तर पर भी दोनों देश एक दूसरे के पूरक हैं। भारत के पास विशाल बाजार और युवा प्रतिभा है, तो इजराइल के पास डीप टेक इनोवेशंस और मिलिटरी ग्रेड सॉल्यूशंस का अनमैच्ड अनुभव। संक्षेप में कहें तो भारत और इजराइल एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां दोनों के संबंध केवल कूटनीतिक संबंध नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ से भरा हुआ एक वास्तविक साझेदारी मॉडल बन चुके हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।